अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अरसापल्ली बाईपास रोड पर खौफनाक सड़क हादसा, ऑटो और छोटा हाथी गाड़ी के तसादुम में 3 अफराद हलाक जबकि दिगर कई जख्मी हुए। एक की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई गई है। जायल हादसे का मंजर इंतहाई दर्दनाक था। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मुकम्मल तफसीलात का इंतजार है। अरसापल्ली के करीब बाईपास रोड पर वाक़े एक पेट्रोल पंप के करीब एक तेज रफ्तार टाटा एस जैसी गाड़ी जिसका नंबर TS16 UC 2912 है, इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ सड़क के रॉन्ग साइड पर जाकर एक पैसेंजर ऑटो को टक्कर दे दी और तवाज़ुन खोकर उलट गई। इस खौफनाक तसादुम में ऑटो में सफर करने वाले अफराद में से 3 बरसरा मौका ही हलाक हो गए जबकि दिगर कई अफराद के जख्मी होने की इत्तला है, जिनमें एक की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई गई है। महलूकीन की शनाख्त प्रशांत, श्याम और यशवंत की हैसियत से की गई जबकि शदीद जख्मी की शनाख्त कृष्णा के नाम से की गई। हादसे की इत्तला मिलते ही ACP निजामाबाद किरण कुमार फौरी मुकाम हादसा पहुंच गए और ऐनी शाहिदीन के बयानात सुनने के बाद लापरवाही से ड्राइविंग करने और तेज रफ्तारी की वजह से हादसा करने का मुकदमा दर्ज करने की पुलिस ओहदेदारान को हिदायत दी। नॉर्थ रूरल CI की क़ियादत में पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। हादसे का मुहर्रिक बने ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और मामले की बारीक बीनी से तहकीकात कर रही है। इस हादसे में मुताल्लिक मजीद तफसीलात का इंतजार है। ये हादसा करीब 5 और 6 बजे के दरमियान पेश आया, लिहाजा मुकम्मल तफसीलात हासिल ना हो सकी। एक इत्तला के मुताबिक ये पैसेंजर ऑटो में सवार लोग अरसापल्ली के सिमत आ रहे थे जबकि टाटा एस छोटा हाथी अरसापल्ली से कंटेश्वर चौराहे के सिमत जा रहा था कि ये खौफनाक हादसा पेश आया। हादसे की इत्तला राहगीरों ने पुलिस को दी। मुकामी हादसा पर बहुत ही दर्दनाक मंजर देखने को मिले। कई अफराद को अफसोस का इजहार करते देखा गया। महलूकीन में कम उम्र नौजवान शामिल है जिनकी मजीद तफसीलात का इंतजार है। जल्द ही मुकम्मल तफसीलात के साथ न्यूज नश्र की जाएगी। बताओ उधर बताओ, अरे कैसा लेके आता रे बड़ी गाड़ी कंट्रोल नहीं कर सकता, कंट्रोल करा जी, ऐसा कंट्रोल करता पलटी करके पलटी नहीं करा मर गए ना उन लोगों का, जान चलेगी ना उन लोगों की। मत बोलो जी, अरे जाना चलेगी रे भाई, पलटी हो जाना था तू, आदमियों की जान देते हैं तू, पलटी हो गया कैसा भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इतना कंट्रोल नहीं कर सकता तू। लाइसेंस है ना तेरा, है नहीं है? कोसी कंपनी का गाड़ी है, कहाँ है, काम कहाँ करता तू? अरबाज खान कत्ल के मामले में 5 मुलजिमीन को पुलिस ने अदालती तहवील में भेज दिया जबकि 5 मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। ACP ने मीडिया को बताया कि ग्रोही तसादुम की वजह से कत्ल की ये वारदात पेश आई है। मार्केट में खौफ और दबदबा कायम करना मुलजिमीन का मकसद था। 23 अप्रैल को ईद उल फित्र के दूसरे ही दिन बाबा साहब की पहाड़ी के करीब असद बाबा नगर रोड पर एक नौजवान के कत्ल का सनसनीखेज मामला मंजर-ए-आम पर आया था। इस सिलसिले में पुलिस ने 10 अफराद पर कत्ल अमद का मुकदमा दर्ज कर दिया और उन 10 मुलजिमीन में से 5 को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए आज अदालती तहवील में भेज दिया जबकि 5 दिगर मुलजिमीन हुनूस फरार बताए गए हैं। ACP ऑफिस निजामाबाद में आज उन मुलजिमीन को पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया। ACP निजामाबाद किरण कुमार ने मीडिया को तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि 22 अप्रैल की सुबह करीब 11 बजे महलूक मोहम्मद अरबाज वल्द मोहम्मद वाजिद अपने दोस्तों के हमरा एक कार में असद बाबा नगर के सिम जा रहा था कि रास्ते में इत्तेफाक से हाजी नामी नौजवान को कार से टक्कर लग गई जिसकी वजह से हाजी सड़क के किनारे गिर गया और उसकी गाड़ी भी मुतासिर हुई। दूसरे दिन इस मामले में मुसालिहत के गर्ज से सोहेल बेग व दिगर नौजवानों ने अरबाज और उसके दोस्तों को बुलवाया जिस पर अरबाज और उसके दोस्त अजहर, परवेज, अजीम और दिगर असद बाबा नगर की सड़क पर वाक़े एक वेंचर पर पहुंचे। इस मौके पर सोहेल बेग और उसके साथियों ने अरबाज से 50,000 रुपये मुआवजा देने का मुतालबा किया जिससे इनकार के बाद उन दोनों ग्रुपों में तसादुम शुरू हुआ। 10 अफराद पर मुश्तमिल सोहेल बेग की टोली ने मुहल्लिक हथियारों से अरबाज और उसके साथियों पर हमला कर दिया।
और इस दरमियान सोहेल बेग ने चाकू से अरबाज पर मुहल्लिक हमला किया, जिसकी जद में आकर अरबाज शदीद जख्मी हुआ और दवाखाना मुंतकिली के दौरान ही फौत हो गया। इस हमले में दिगर नौजवान भी बुरी तरह जख्मी हुए। मोहम्मद अरबाज की वालिदा आसिया बेगम की शिकायत पर फिफ्टन पुलिस ने कत्ल का मुकदमा 66/2023 दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। एसीपी किरण कुमार ने बताया कि नॉर्थ रूरल सीआई नरहरी की क़ियादत में फिफ्टन एसआई साइनात और उनके अमले ने कामयाब तहकीकात की और 26 अप्रैल को दोड्डी कुमरिया नगर में वाक़ राजीव गृह कल्पा की बिल्डिंग नंबर 13 से 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 5 दिगर मुलजिमीन हुनूस फरार है। एसीपी ने कहा कि जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 10 मुलजिमीन में मिर्जा सोहेल बेग उम्र 22 साल साकिन बाबा साहब की पहाड़ी निजामाबाद, सरफराज खान उम्र 21 साल वालापल्ली, सैयद हुसैन उम्र 19 साल साकिन बाबन साहब की पहाड़ी, सैयद ख्वाजा पाशा उम्र 25 साल बाबन साहब की पहाड़ी, साजिद खान उम्र 20 साल बाबन साहब की पहाड़ी, शौकत, रफत, समीर, हाजी, सैफ शामिल है। पुलिस ने कत्ल की वजूहात पर रोशनी डाली और जो बात बताई है वो बड़ी ही अफसोसनाक है। मिर्जा सोहेल बेग एक सुपरमार्केट चलाने वाला नौजवान है और वो इस इलाके में अपना और अपने ग्रुप का दबदबा बनाना चाहता था, लिहाजा वो कोई बड़ा जुर्म करने का मंसूबा रखता था। लिहाजा उसने हाल ही में चंद हथियार खरीद रखे थे और फिर 22 अप्रैल को होने वाले मामूली से तनाजे को ग्रुपिज्म का रंग देकर एक नौजवान का कत्ल कर दिया ताकि अपना दबदबा और दहशत कायम हो सके। एसीपी ने कहा कि पुलिस इस तरह के अज़ाइम की सख्ती से सरकोबी करेगी और जराइम को खतई पनपने नहीं देगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एएसआई रमेश और दीगर पुलिस मुलाजिमीन शरीक थे। నిజామాబాద్ 5th టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో బాబన్ సాహబ్ పహాడ్ ఏరియాలో ఈ నెల 23వ తేదీ రోజు సాయంత్రం ఒక మర్డర్ జరిగింది. అందులో దానికి సంబంధించి యాక్చువల్గా రంజాన్ రోజు ఫెస్టివల్ అయిన తర్వాత అఫ్జల్ అనే అతను కారులో వెళ్తుండగా హాజీ అనే అతని మీద బురద పడడం జరుగుతుంది. ఆ ఇష్యూను మనసులో పెట్టుకొని తెల్లారి 23వ తేదీ రోజు మాట్లాడుకుందామని అనుకుంటారు రెండు వైపుల వాళ్ళు. అక్కడికి ఎవరి మీద అయితే బురద పడిందో ఆ బురద పడిందన్న దాని మీద ఆ విషయాన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసేసుకొని ఈ కార్ డ్రైవర్ దగ్గర నుంచి కంపెన్సేషన్ తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళు అగ్రెసివ్గా వాళ్ళతో మాట్లాడి ఆ ఇష్యూలో మాట్లాడుతుండగా జరిగిన గొడవలో సుమారు 10 మంది అంటే మిర్జా సోహెల్ బేగ్ అనే అతని నాయకత్వంలో సుమారు 9 మంది నేరస్తులు ఒక ఆటో డ్రైవర్తో పాటు మొత్తం 10 మంది ఆటోలో వచ్చేసి ఇతన్ని కొట్టడం జరిగింది, కర్రతో కొట్టడం జరిగింది. తర్వాత అతన్ని స్టాబింగ్ కూడా చేయడం జరిగింది. డిసీజ్ పేరు అర్బాజ్ అనే అతన్ని ఈ ఇష్యూలో మాట పెరిగి అతన్ని అర్బాజ్ అనే అతన్ని స్టాబింగ్ చేసి మళ్ళీ తర్వాత కర్రతో కొట్టి కూడా చంపడం జరిగింది. ఇందులో మిర్జా సోహెల్ అనే అతను ఒక 3 నైఫ్స్ ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసి తెప్పించుకోవడం జరిగింది. అతను ఒక చిన్న గ్యాంగ్ లాగా మెయింటైన్ చేయాలని చిన్న తనంటే భయపడే విధంగా ఆ ఏరియాలో చేయాలని క్రియేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ మర్డర్కు ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇందులో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి 5గురిని ఇమ్మీడియట్గా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకొక 5గురు పరారులో ఉన్నారు, వాళ్ళని కూడా త్వరలోనే రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కేసును నిజామాబాద్ నార్త్ రూరల్ సిఏ గారు, తర్వాత 5th టౌన్ ఎస్ఐ గారు నరహరి అండ్ సాయినాథ్ చాలా ఛాలెంజింగ్ తీసుకొని చాలా ఇమీడియట్గా వాళ్ళను క్యాచ్ చేయడం, మెటీరియల్ ఎవిడెన్స్ అంతా ప్రాపర్గా రికవర్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి A1 దగ్గర నుంచి ఒక నైఫ్ రికవర్ చేయడం జరిగింది. A2 A3 నుంచి కూడా నైఫ్ రికవర్ చేయడం జరిగింది.